नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने रेलवे का अगला सेशन क्लास 9 लेके आया हूं, जिसमें नंबर सिस्टम का अगला पार्ट होने वाला है। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें कराई जा रही हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो रही हैं, तो वो आप वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते हुए चलिए। काफ़ी चीज़ें आपको एक छोटे से पार्ट में रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि 180 के कुल गुणनखंड क्या होंगे। तो इसके लिए 180 डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2 से डिवाइड करोगे 90 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे 45 आएगा। ठीक है, 45 को 3 से डिवाइड करोगे 15 आएगा और फिर 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा और 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल अगर मैं पावर जनरेट करता हूँ कि भाई कितनी पावर हुई है, तो पावर हुई है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अगर मैं 2 की पावर आपकी 2 करता हूँ तो पावर में क्या क्या करना है, एक एक इंक्रीज करना है। टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमेशा पावर में एक एक बढ़ाया जाएगा। तो 2 में 1 इंक्रीज करोगे 3, 2 में 1 इंक्रीज करोगे 3 और 1 में 1 इंक्रीज करोगे 2 और सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 18। 18 यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला है, 18 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो बोलेगा 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 180 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, 18, जो कि आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 180 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सम गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, वही चीज पावर क्या बनी थी, 2 की पावर 2 पावर इंपॉर्टेंट होगी, 3 की पावर 2 और यहां पे 5 की पावर 1। ठीक, जब भी सम गुणनखंड कर कहेंगे तो सम गुणनखंड में पहले वाली पावर को सेम ले लिया जाता है। पहले वाली पावर सेम आएगी। ठीक है, हमेशा पहले वाली पावर जो हो 2 का बेस होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा। पहले वाली पावर सेम आएगी 2 इंटू बाकी सारी पावर में एक एक इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो पावर में एक एक इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो 2 में 1 इंक्रीज करोगे 3, 1 में 1 इंक्रीज करोगे 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 ज़ा कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 फाइनल आंसर होगा। क्लियर, तो यहाँ पे 12 फाइनल आंसर होगा, ए ऑप्शन 12 फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विषम गुणनखंड की बात कहा है भाई। तो विषम गुणनखंड के लिए सबसे पहले सम गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 180 के सॉरी टोटल गुणनखंड निकालना पड़ेगा और सम गुणनखंड। तो 180 की जो पावर ब्रेक हो रही थी, सारे क्वेश्चन मैंने 180 के रिस्पेक्ट पे ले लिए कि चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। टोटल फैक्टर जो इसका निकल के आ रहा था, पावर को एक एक बढ़ाया और मल्टीप्लाई करके 18 आ गया। इवन गुणनखंड इसके कितने आ रहे थे, 12 आ रहे थे। और ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड गुणनखंड निकालना है। तो ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर को माइनस कर देंगे। तो टोटल फैक्टर था 18 और 12 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 6। यहाँ पे 6 फाइनल आंसर आएगा, ए ऑप्शन 6 फाइनल आंसर आएगा। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 72 के गुणनखंडों के गुणनफल के लिए इसकी पावर जनरेट करेंगे। अगर मैं पावर जनरेट करता हूं तो पावर क्या बनेगी इसकी, इसकी पावर बनेगी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और बस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, अगर मैं इसके टोटल फैक्टर निकालता हूँ भाई कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो टी एफ होगा, पावर में एक ऐड करोगे 1 और पावर में एक ऐड करोगे 1, तो 3 और 1 4 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 3 का कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए फैक्टरों का आपको n की पावर टी एफ बाई 2 करा जाता है। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ, जितना नंबर दिया है जिसके नंबर निकालना है वो, फैक्टर निकालना है वो,
और TF आपका टोटल फैक्टर 12 आया था, 12/2 करोगे तो कितना आएगा, 72 की पावर 6 आएगा, और 72 की पावर 6 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन 72 की पावर 6 फाइनल आंसर आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 150 के गुणनखंडों का योग बोला है कि 150 के गुणनखंड का योग बताइए। तो यहाँ पे तीन चीज निकलती है भाई, है ना, दिया तो ये है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तीन चीज क्या निकलेगी, सबसे पहले सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करेंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए पावर जनरेट करेंगे, तो 150 का अगर मैं पावर जनरेट करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, ठीक, 2 की पावर 1 आ गया, पावर जनरेट करता हूँ तो पावर क्या आएगी, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, इसके बाद पावर को एक सम के फॉर्म पे लिखा जाता है, तो सम का फॉर्म क्या होगा, पावर का, पावर को सम के फॉर्म पे लिखा जाएगा तो पावर का सम फॉर्म होगा। इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 0, कोई भी पावर स्टार्ट होगी 0 से और कहाँ तक जाएगी, जितनी इसकी हाईएस्ट पावर दी हुई है वो 2 की पावर 1, ये एक ब्रैकेट में ले लिया। नेक्स्ट लिया 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 और 25। तो ये टोटल मिला के हो गया 3 और ये 4 और 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 और 5 30 और 1 31 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देखता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 4 1 ज़ा 4 आ गया और 4 3 ज़ा 12 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई और करता हूँ तो 3 4 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 7 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो 372 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो 372 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल फैक्टर जो निकल के आया है वो 372 निकल के आया है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मान लो सम ऑफ इवन निकालना हुआ, कि सम ऑफ इवन क्या होगा, तो सम ऑफ इवन समझिएगा, सम ऑफ इवन में आपको क्या करना है कि आपकी जो पावर बनी हुई है, अच्छा यहाँ समझिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को कि सम ऑफ ऑल फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। सम ऑफ इवन में क्या होगा, पावर सेम वापस लेके चलना है। ठीक है, पावर सेम बनी हुई होगी, इसमें क्या करना है, चेंज जो होगा इसमें पहले वाली पावर को कैलकुलेट नहीं करना है, बस इसको ब्रेक मतलब हमेशा छोड़ना है, पहले वाली से पहले वाली को। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 31। तो 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 6, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 4 होगा, सॉरी ये 4, इसमें पहला वाला नहीं कटेगा। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो ये होगा 8 और 8 3 ज़ा 24, 248 यहाँ पे सम ऑफ इवन वैल्यू आएगी। तो सम ऑफ इवन कितना आया, 248। और सम ऑफ ऑड निकालने के लिए ऑल में से इवन को माइनस कर दोगे तो 372 में से 248 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 124, 124। तो 124 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। मतलब अगर मैं सम ऑफ ऑल की बात करूँगा तो 372 आएगा, सम ऑफ इवन की बात करूँगा 248 आएगा, और सम ऑफ ऑड की बात करूँगा तो 124 आएगा। ये तीन वैल्यू फाइनल आंसर आएगी। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, याद रखिए रेलवे का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट आता है। और रेलवे क्या कंसीडर करके चलता है इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले 8 की पावर 20 को हमेशा प्राइम के बेस में, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो तो प्राइम के बेस में लेके आना। तो मैं इसको प्राइम के बेस में लेके आऊँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 20।
मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 की पावर 24, और मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 15। 2 की पावर ये क्या हो जाएगा, 3 का 20 में करोगे 60, 3 की पावर 24, 5 की पावर 24, और 7 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 की पावर 60 हो गया, ठीक है, और 3 की पावर 24 हो गया, 5 की पावर 24 हो गया, और 7 की पावर 15 हो गया। तो सारे बेस जो हैं वो किस में है, प्राइम में। सारे बेस देखो किस में है, प्राइम में। सारे बेस प्राइम में है, तो मैंने क्या किया, सारी वैल्यू को उठा के ऐड कर दिया, 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, ठीक है। जब सारी वैल्यू को ऐड करोगे तो 75 प्लस 48 करोगे, तो 75 में 48 करोगे तो ये हो जाएगा 123। तो 123 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, इसकी पावर को उठा के ऐड करेंगे, 760, 24 प्लस 24 प्लस 15, तो ये होने वाला है 123। ए ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है 123। क्लियर, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भाई, यहाँ पे 10 की पावर भी कुछ होगी, ठीक है, 10 की पावर भी कुछ होगी, क्योंकि ब्रेक नहीं होगा। अप्रोक्स 10 की पावर यहाँ पे 24 था, मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, 10 की पावर कुछ होगी इसमें, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, ठीक, क्योंकि बिना 10 की पावर के ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। 10 की पावर कुछ होगी तो ही ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। 2 मिनट में चेक करके बता रहा हूँ। 10 की पावर यहाँ पे 90 है भाई, देखो 10 की पावर 90, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू फिर ख़त्म नहीं होगी ना जब तक वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ठीक, 2.5 दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ये पॉइंट है ना, 2.5 दिया हुआ है कि पावर 12 है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 25/10 की पावर 12, 25/10 की पावर 12। फिर मैं लिख सकता हूँ 21/10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 14। 29/10 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 10। और फिर मैं 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 90। अच्छे समझना जो समझाना चाहता हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 25 को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 5 की पावर 2 की पावर 12, और यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया 10 की पावर 12 को। 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 की पावर 14 अपॉन 10 की पावर 14। 29/10 को मैं लिख सकता हूँ 29 की पावर 10 और 10 की पावर 10, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 की पावर 90, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हो कि बेस अगर सेम हो और बीच में साइन किसका चल रहा हो, मल्टीप्लाई का, ये एक बेस में मल्टीप्लाई का साइन पे रहेगा भाई, सारे मल्टीप्लाई के साइन पे रहेंगे। तो अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई के साइन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर आपस में ऐड होगी, ठीक है। ठीक, तो सारी पावर को उठा के ऐड कर दो। 12 आया, 14 आया, 14 के बाद 10 आया, 12 14 और 10 सबको ऐड करोगे, 14 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 26, 26 और 10 36, 36 हो जाएगा। और 36 90 में से माइनस करोगे तो जो अगला स्टेप बनने वाला वो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। 5 की पावर 24, इसको सेपरेट कर दो, 3 की पावर 14, 7 की पावर 14 लिख सकते हो। 29 की पावर कितना आ गया, 10 आ गया, इनटू आ गया 10 की 90 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 24 12 36, 90 में से अगर मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 5 की पावर
90 में से अगर मैं 36 माइनस करता हूँ तो 4 आएगा, ठीक है। और आपका 8 में से 3 54 आएगा, है ना, 54 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू ली गई तो 24 ये ले लिया गया, 14 ये ले लिया गया, फिर 14 अगेन ले लिया गया, फिर 10 ले लिया गया, और इसको 2 बार ले लो, 54 और 54, ठीक है। तो 24 और 14 को 54 और 54 को ऐड करोगे 108 आएगा, ठीक। 24 और 14 ऐड करोगे तो 28 आएगा, ठीक है। तो 28 में 24 ऐड करोगे तो 62 आएगा, 52 आएगा। 14 28 में 24 ऐड करोगे 52 और 10 62 आएगा, और 62 को इसमें ऐड करोगे तो 170 आएगा। तो यहाँ पे 177 आएगा, यहाँ पे 170, यहाँ पे फाइनल आंसर होगा डी ऑप्शन। मान सकते हो यहाँ पे 170 कर लेना, ठीक है। तो 170 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर। पावर में क्या करना है, सिर्फ पावर को सेपरेट करके ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि नीचे वाली बेस पावर से वैल्यू डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 1 से 100 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो नंबर है वो 2 पार्ट पे डिवाइड होता है अगर वो कंपोजिट पे जा रहा है। एक होता है प्राइम पर और एक होता है कंपोजिट पर, ठीक है। अगर प्राइम और कंपोजिट की बात करेंगे तो एक नंबर प्राइम पे जाएगा और एक कंपोजिट पे जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 100 तक के टोटल प्राइम और कंपोजिट नंबर का नॉलेज होना चाहिए कि क्या होगा। तो इस 100 तक टोटल 100 नंबर हो गए। 1 से 50 के बंच में अगर मैं प्राइम की बात करूंगा तो 15 होता है, और 51 से 100 के बंच में कितना होता है, 11 में भी 15 और 11 कितना हो गया, 26। क्लियर। और टोटल अगर मैं ये 26 है तो ये 100 में से 26 माइनस करके कितना होगा, 74। 74 मतलब डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा 74। इस चीज़ को ख्याल रखेंगे। तो पहला होता है 15 और दूसरा 11 होता है। मैं भी एक बार क्लियर कर लें, हम 15 और 11 के सिचुएशन पे ही चलते हैं प्राइम पे। पंद्रह और 10 की सिचुएशन होती है ना, 15 और ये 10 कर लेंगे भाई, है ना। ये 10 होगा तो ये 25 हो जाएगा, और 15 10 25 मतलब 75 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। 25 होगा, 25 माइनस करेंगे तो 75 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो इस चीज़ को ख्याल रखेंगे कि इसमें प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर की कहानी रहेगी तो चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो कन्फ्यूजन पे जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 160 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड हैं। तो 160 से कम प्राकृतिक संख्याएं जो दी हैं उसमें देखना है कि कितने विषम संख्याओं के कितने विषम गुणनखंड, ठीक है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर हैव ऑड नंबर लेस देन 160। तो 160 में के नीचे अगर मैं बात करूं तो विषम गुणनखंड नहीं, मतलब 160 से ही छोटे वाले जो विषम गुणनखंड है वो निकालने की सिचुएशन पे आता है। तो 160 के आप फैक्टर ब्रेक कर सकते हो। टू की पावर 5 और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 में 1 ऐड करोगे, 1 में 1 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 6 और 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12। मतलब टोटल विषम गुणनखंड निकालने थे कितने होते हैं। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर निकालना था कि कितने गुणनखंड होंगे टोटल। विषम गुणनखंड, अच्छा ये सिचुएशन ये है, समझिएगा। टोटल फैक्टर की कहानी नहीं है इसमें। 160 जो है इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर कितना होंगे आपके, 169 होगा, जो कि 13 होगा, 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ही आंसर होगा, ठीक।
क्लियर कर दूं, समझिएगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जितने भी स्क्वायर नंबर आते हैं, स्क्वायर नंबर जो आते हैं उसके जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं, और विदाउट स्क्वायर वाले के जो फैक्टर होते हैं वो इवन होते हैं। अब बोला है कि ऑड फैक्टर निकालने हैं टोटल 160 से लेस वाले के, तो कितने नंबर हैं जिनके फैक्टर ऑड होंगे, तो 160 से बड़ा स्क्वायर होगा 169, किसका होगा 13 का, तो 13 से पहले कितने स्क्वायर आते हैं 12, तो टोटल 12 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, तो ए ऑप्शन 12 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ठीक। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको करके करके रखना है, ठीक है। n की पावर 3 n इक्वल्स टू 3 की पावर 14 3 की पावर 13 माइनस 12, फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, ये आपको निकाल के रखना है। यहाँ पे मैं आपको ये एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करके लेके आना है। इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊँगा। ये क्वेश्चन करके रखना है, यहाँ इसी क्वेश्चन से हम आगे की शुरुआत करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।